हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सर्दियाँ इंजॉय कर रहे होंगे। और देखिए मौसम ना 2 दिन से बहुत अच्छा हो गया है। बहुत अच्छा क्या, मतलब ठंड ने अपना पूरा ना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। और ना दिल्ली में तो बारिश हो रही है। 3 दिन हो गए यहाँ पर धूप नहीं निकली है। आज थोड़ी हल्की सी धूप है, लेकिन ना वही है कि मतलब वो बार बार धूप छिपती है और निकलती है। और यहाँ पर देखिए सुबह सुबह का टाइम है और सुबह उठते ही मैं आ गई हूँ किचन में। और सबसे पहले मैं संगवा रही थी, क्योंकि ना जैसे कि जो मेरे नाश्ते का डब्बा रखा हुआ था तो उसमें मैं देख रही थी कि क्या सामान है क्या नहीं है। तो जैसे यहाँ पर शक्कर बची हुई थी थोड़ी सी पैकेट में, तो मैं इसे डब्बे में मेल दूँगी। और उसके बाद ना कल मैंने चाय पत्ती का पैकेट मंगवाया था, वो भी ना मैंने ऐसे ही रख दिया था, तो मैं वो भी डब्बे में डाल दूँगी। और उसके बाद फिर मैं अपनी चाय बनाने के लिए रखूँगी। इससे पहले ना मैंने ना आरव के पापा के लिए चाय बना दी थी। वो ना थोड़ा जल्दी उठ गए थे, तो मेरा ना तब मन नहीं था चाय पीने को, क्योंकि उस टाइम ना मैं माटू को दूध वगैरह पिला रही थी, क्योंकि वो उठते ही ना दूध मांगता है। तो ना मैंने ना सिर्फ आरव के पापा की चाय बना दी। तो वो तो बोल भी रहे थे इकट्ठे ही बना लेती, बाद में पी लेना। मैंने कहा नहीं, चाय ना ताज़ी बनाओ ना तो उसका अलग ही टेस्ट होता है। फिर क्या होता है ना, मैं थोड़ा ना तेज़ मीठा पीती हूँ, मतलब तेज़ मतलब कि आरव के पापा से थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ। तो फिर ना मैं को अपनी बनानी है, तो मैं अपने हिसाब से बना लूँगी। मैं दो मतलब इलायची डालती हूँ, अदरक थोड़ी कम डालती हूँ। वो होता है ना कि सबका अलग अलग टेस्ट होता है चाय का। तो मेरा टेस्ट थोड़ा अलग है, आरव के पापा का टेस्ट थोड़ा अलग है। जब मैं हम दोनों की चाय बनाती हूँ ना, तो मैं ना बाद में ना अलग से अपने में ना शक्कर बाद में डाल लेती हूँ। उसके बाद चाय बनाने के बाद ना मैंने नाश्ता किया था, और आज मैंने नाश्ते में बनाए थे पराठे। और ना आरव के पापा बोलने लगे कि अब मैं दोपहर में नहीं आऊँगा खाना खाने के लिए, तो एक काम कर, तू ना मेरे 4 पराठे सेक के पैक करके मुझे दे दे, मैं शाम को ही आऊँगा। पहले तो मैं बोल रही थी कि नहीं आप आ जाना, मैं दाल चावल बना लूँगी, लेकिन वो बोलने लगे देख ले तेरी मर्जी है, तुझे देने हैं तो दे दे, मैं नहीं आऊँगा, वरना फिर मुझे बाहर से लेकर कुछ खाना पड़ेगा। ये होता है कि पराठे होते हैं तो मैं ना वहाँ से छोले ले लूँगा, या फिर ऐसे अचार रख दे, अचार से खा लूँगा और चाय मंगवा लूँगा। फिर मैंने सोचा चलो यार दे ही देती हूँ, अगर ये नहीं आए बेकार में भूखे रहेंगे। कई बार क्या होता है ना, इनको टाइम नहीं मिल पाता, तो ये कुछ भी नहीं खाते, पूरे दिन भूखे रहते हैं, और फिर शाम को आते आते इनकी तबीयत खराब हो जाती है, एसिडिटी बन जाती है। वही रहता है, खाली पेट होते हैं तो गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो ही जाती है। और ना यहाँ पर देखिए फिर मैं फटाफट से मैंने ना चाय बननी रख दी है, और मैं ना यहाँ पे आटा गूँथ रही थी कि इतने मैं नाश्ता करूँगी तो आटा ना सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे फिर मैं उनको उनके पराठे सेक कर दे दूँगी। और क्या हुआ ना, वो जैसे नहाने के लिए गए ना, तो मैंने तब पराठे सेकने स्टार्ट किए। तो ना जैसे हम थोड़ी गरम गरम पराठे रख देते हैं ना, तो वो ना पराठे ना मॉइस्चराइज़र आ जाता है बाद में। तो आरके का बोल रहे थे कि तूने ठंडे नहीं किए। मैंने कहा इतना टाइम कहाँ था कि मैं ठंडे करके रख देती। इन्होंने बताया, मुझे पहले नहीं बताया। जैसे सुबह उठते अगर मुझे बोल देते ना, तो मुझे पता होता कि मुझे पराठे सेकने हैं, तो मैं फटाफट से ना उसी हिसाब से तैयारी करती। लास्ट टाइम पे इन्होंने बोला कि ना तू ना मुझे पराठे सेक के दे दे, तो मैंने कहा कि पहले बता देते ना, एकदम से मैं आटा गूँथूँगी फिर आटे को थोड़ा रखूँगी, वो सॉफ्ट होगा। तो बस फिर मैंने कहा चलो जैसे भी है, अब मैं फटाफट से दे ही देती हूँ। और ये होता है ना कि अब आरव की छुट्टियां पड़ गई, तो अब ये आएंगे नहीं, ये जैसे उसकी 10 दिन की छुट्टियां पड़ी है तो इनका ऐसे ही रहेगा। और मैं कहती हूँ, मैंने कहा जब आरव स्कूल जाता है ना तब सही रहता है, आप कम से कम दोपहर में खाना खाने आ जाते हो, गरम गरम खाना खा लेते हो। और फिर क्या होता है ना, जैसे ही खाना खाने नहीं आते, फिर ना मेरा भी कई बार मैं भी आलस कर जाती हूँ, मैं भी बनाती नहीं हूँ कि छोड़ अब मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। तो ना इस चक्कर में ना कई बार मैं भी भूखी रह जाती हूँ। तो ये तो बोलेंगे भाई तू मेरे चक्कर में तू क्यों भूखी रहती है। और देखिए मैंने ना उनका डब्बा पैक करके दे दिया है, तो ये ना खोल कर देख रहे थे कि तूने कितने पराठे रखे हैं। मैं ना कई बार एक्स्ट्रा रख देती हूँ कि चल कोई बात नहीं, क्या होता है ना बाहर होते हैं तो हम मतलब भूख लगती है तो हम खा लेते हैं। तो वो यही चेक कर रहे थे कि तूने कितने रखे हैं। मैंने कहा अरे नहीं ज़्यादा नहीं रखे। फिर मैंने उनसे बोला एक काम करो ऑरेंज ले जाओ, ऑरेंज भी खा लेना। तो मैं उनको ना ऑरेंज दे रही हूँ यहाँ पर फ्रिज में से निकाल कर। और ना ये फ्रूट्स ना ये बोलते रहते हैं कि मैं फ्रूट्स ला कर दिया, तुम लोग खाते ही नहीं है, सब ऐसे कैसे रखे रहते हैं, मेरे को याद ही नहीं रहता। आरव को मैं दिन में दे देती हूँ फ्रूट चाट बनाकर। और यहाँ पर बस ये देखिए ये फैक्ट्री चले जाएंगे, और ये मेरे को बोल रहे हैं कि माटू को देख ले, माटू बैठा हुआ है, वो आरव सो रहा है, फटाफट से उसको देख ले। मैंने कहा हाँ मैं देख रही हूँ, पहले गेट तो बंद कर लूँ। और यहाँ पर देखिए माटू कैसे बैठा हुआ, और वो देख रहा था कि पापा जा रहे हैं। आरव पापा फैक्ट्री चले गए हैं, और ना यहाँ पर माटू बैठा हुआ है। माटू क्या हुआ? आपकी तबीयत कुकलाब हो गई, कुकलाब हो गई मेरे बच्चे की तबीयत।
और इसकी तबीयत ना थोड़ी ख़राब है, मतलब इसको ना रात को ना बहुत ज़्यादा खांसी उठ रही थी, और खांसी के साथ ना इसको फीवर भी था। तो मैंने इसको सुबह उठते ना क्रोसिन दे दी है, और ना अब मैं देखती हूँ इसको ना, इसकी ना दवाई लेकर आती हूँ। आज देखती हूँ कि इसको ना आराम होता है नहीं होता है, और मैं फिर इसकी दवाई लेकर आऊँ, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ वैसे हैं। और ना अब ना मैं इसको ना स्किप करके नहलाती हूँ, और 2 दिन हो गए मैंने इसको नहलाया नहीं, क्योंकि बारिश होती है 2 दिन से, तो मैंने इसको नहलाया नहीं था। और आज भी मैं सोच रही हूँ इसका स्पंज कर देती हूँ, क्योंकि इसको फीवर है। और देखिए आप देखो कैसी शक्ल हो गई है, फेस बिल्कुल डल हो गया है। वो ये बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती, बच्चे ऐसे ही अपने आप वो हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ना आरव को दिखाती हूँ, आरव क्या कर रहा है, ये देखिए। ये बाबूजी अपनी छुट्टियां फुल एंजॉय कर रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, और 11 बज चुके हैं, आराम से सो रहा है। इसकी ना फ्राइडे से इसकी छुट्टियां पड़ गई थी, इसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो इसकी छुट्टियां पड़ गई। सही भी रहा, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश भी हो रही थी। इसके 8 तक छुट्टियां है, 9 को इसको जाना है। मैं इससे बोलूँ, मैं कहा बेटा ठीक है, पर मैं ये बोल रही हूँ कि बेटा तू उठ जा, उठ के कुछ खा ले फिर सो जाइए। और भूखा सो रहा है डेली, मतलब 3-4 दिन से, जब से इसकी छुट्टियां पड़ी ना, डेली 12 बजे उठता है, और उठे के एकदम से बोलेगा मम्मा भूख लग रही है, जल्दी कुछ दो, जल्दी कुछ दो। तो वही होता है, बस ये रहता है थोड़ा बच्चा खा पी के सो जाए, मुझे इससे कुछ काम तो करवाना नहीं है, अपना सोता रहे, कोई बात नहीं। और यहाँ पर देखिए माटू, आप क्या करोगे, आप तो खा पी के बैठे हो, लेकिन अब सो जाओ थोड़ी देर। और यहाँ पर देखिए कपड़े सूख रहे हैं, ये मेरे पता है परसों के कपड़े हैं, ये मैंने परसों धोए थे, और अब तक ये सूखे नहीं है, मतलब पूरे ना ऐसे गीले पड़े हैं। आरव की यूनिफॉर्म है, पूरे गीले पड़े हैं, और ये कपड़े मुझे अभी धोने हैं, मतलब मशीन में डालने हैं। और मैं इस चक्कर में नहीं धो पा रही, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप पूरा देख रहे हो कपड़े सूखे हुए हैं। अगर मैं इनको धोऊंगी तो मैं इनको सुखाऊंगी क्या। और ये बेडशीट मैंने कल धोई थी, तो ये तो मतलब गर्म बेडशीट है, तो थोड़ी जल्दी सूख जाती है। और यहाँ पर मेरी जो मशीन में वो इसके अंदर भी कपड़े पड़े हैं जो मैंने शाम धोए थे। अब आप देखिए, पहले ये सूखेंगे, फिर मैं वो सुखाऊंगी, फिर मैं ये धोऊंगी, इतना लंबा प्रोसेस है। और आपको मैं मौसम दिखा देती हूँ आज कैसा हो रहा है। देखिए यहाँ पर ना थोड़ी थोड़ी ना हल्की फुल्की ना, देखिए आज आप देख रहे हैं हल्की हल्की धूप निकली हुई है। चलो कोई नहीं, हल्की धूप निकल गई है, हल्की धूप से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है मौसम में। और माटू मेरी गोदी में आ गया है। मैंने आपको बताया इसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसको नहलाने का मैं देखती हूँ कि आज भी नहलाती हूँ नहीं नहलाती हूँ। 2 दिन से नहाए नहीं है, 2 दिन से ना मैंने इसके कपड़े ही चेंज करी थी। आज भी मैं सोच रही हूँ कि इसका स्पंज कर देती हूँ, और क्योंकि इसको बहुत मतलब फीवर है, खांसी है, नुकसान ना दे जाए। और ना जैसे मैंने हीटर भी लगाती हूँ, ये वाला हीटर भी लगाती हूँ ना, लेकिन ना तब भी ना ये ना काँपता रहता है। तो मैं सोच रही हूँ आज भी स्किप कर देती हूँ, कल इसको नहला दूँगी अच्छे से। नहीं नहीं करनी है। और पता है मैं जैसे ही ना इसका टब लेकर आती हूँ ना, ये इतना खुश होता है, और इतना मतलब शोर मचाना स्टार्ट करता है कि मुझे फटाफट से टब में नहला दो। उसको नहाने में वैसे मज़ा आता है। आरव को नहीं आता था मुझे, लेकिन इसको नहाने में मज़ा आता है। और बस अब मैं देखती हूँ, पहले माटू को थोड़ा बहुत खिला पिला देती हूँ, और उसके बाद फिर अपने घर के जो काम काज है उसमें लगती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था ना कि मेरे कपड़े ऐसे इकट्ठे हो रखे हैं, तो मैं ना वही छांट रही थी कि मुझे ना ये लग रहा कि पहले मुझे लगा कि एक लोट में ही लग जाएंगे, लेकिन ना फिर जब मैंने कपड़ों को देखा तो बहुत सारे कपड़े थे कि मुझे 2 लोट में करके धोने पड़ेंगे। तो मैं वही अलग अलग कर रही हूँ कि एक लोट के अलग, दूसरे लोट के अलग। जैसे कि माटू के कपड़े है, आरव के कपड़े है, और मेरे गर्म नाइट सूट्स है, तो मैं एक लोट में लगा दूंगी। बाकी सॉक्स वगैरह हो गई, जीन्स हो गई, टावल्स हो गई, ये सब मैं दूसरे लॉट में लगा दूंगी। और यहाँ पर बस मैं इसके बाद फिर मैं माटू को ना थोड़ा मतलब वो चिड़चिड़ कर रहा था, मैंने सोचा कि चलो इसको ना सुला कर देखती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया इसको उठे हुए। लेकिन मैंने उसे काफ़ी देर तक घुमाया, लोरिया सुनाई, बंदे ने मजा ले जो सोया हो। मैंने कहा भाई तू बैठ, तूने तो मेरा टाइम ख़राब और कर दिया, तू सोया वोया है नहीं। और अब क्या होता है ना, अब सर्दियाँ शुरू हो गई है, थोड़ा ना काम में ना लेट हो जाता है, मतलब कि दिन का पता ही नहीं लगता, कैसे कैसे एकदम से दिन निकल जाता है पूरा का पूरा। वो पूरा दिन काम में ऐसे निकल जाता है कि खुद के लिए या रेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। मेरा तो पूरा दिन काम में जाता है, एक काम से ख़त्म हो दूसरा काम शुरू। जैसे कि मैं पूरे दिन डस्टिंग वगैरह सफाई वगैरह से ख़त्म होती तो शाम का टाइम हो जाता है कि अब मुझे खाना बनाना है, आरव को पढ़ाना है, या और भी कपड़ों की तय करनी है। मतलब फिर आरव के पापा के आने का टाइम हो जाता है, बीच बीच में माटू के भी काम होते हैं, तो मतलब कि 1 मिनट की फुर्सत ही नहीं मिलती। जैसे गर्मी में तो होता नहीं कि हम थोड़ी देर फ्री होकर बैठ जाते हैं, सो भी जाते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पूरे दिन में 1 मिनट भी नहीं सोती हूँ, सिर्फ जो रात को थोड़ा बहुत मतलब कि माटू की जो अलग चिड़चिड़ रहती है उसके अलावा थोड़ा बहुत जो सोती हूँ, वरना दिन में तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं लेट जाऊँ थोड़ी देर या सो जाऊँ।
और यहाँ पर देखिए फिर मैं ना बाहर वाले रूम की डस्टिंग करने के लिए आ गई थी। और ना फिर मैंने ना माटू को नहला दिया था बाद में। मैंने कहा चल 2-3 दिन हो गए उसको नहला ही देती हूँ। आज थोड़ी धूप है, कल पता नहीं फिर से बारिश हो जाए और ज़्यादा मौसम ठंडा हो जाए तो ना सही नहीं रहता, बच्चों को 4 दिन तक ना नहलाओ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, देखती हूँ फटाफट से नहला दूँगी। तो मैंने ना उसे बस ये समझी कि फटाफट से गर्म पानी डाला और नहला दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब गर्मी आएगी ना इसको अच्छे से रगड़ के गोरा कर दूँगी। अभी तो फ़िलहाल इसको नहला दी। देखिए यहाँ पे ना मैंने बीच में ना उसको नहला दिया था काम रोककर, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट नहलाना भी सही नहीं है ठंड में। और बस फिर मैं यहाँ पर बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। और ना ये 2 दिन पहले मैंने बेडशीट बिछाई थी, लेकिन ना गंदी हो जाती है बच्चों के साथ। और गर्म बेडशीट है, मैं सोचती हूँ कि गर्म बेडशीट कम से कम 4-5 दिन बीत जाए, लेकिन हो ही नहीं पाता। और ये वाली बेडशीट ना मेरे को ना कहीं से ना गिफ्ट में मिली थी और मुझे इतनी सुंदर लगती है ना बहुत ज़्यादा। मैंने ये लास्ट ईयर निकाली थी और इस साल मैं बिछा रही हूँ। बस थोड़ी ना ये क्या होती है ना, स्लीपरी है ये ना, जैसे आरव बैठता है ना पूरी इकट्ठी कर देता है। तो मैं उसको डांटती हूँ कि तू मतलब पता नहीं कैसे बैठता है, सारी बेडशीट इकट्ठी कर देगा। दिन में पता नहीं मैं कितनी बार इसको ठीक करती हूँ। और यहाँ पर देखिए फिर ना मैंने ना कल ना ब्लैंकेट धोया था ये पतले वाला, तो ये ना मैंने बाहर मतलब सोफे पे लाकर डाल दिया था। तो ये हल्का हल्का भी ना मुझे लग रहा था कि गीला है, तो मैं अंदर वाले गेट पर इसको डाल दूंगी, गरमाई में ना सूख जाएगा। और कपड़े तो बस मेरे जो मैंने आज भी जो लोट लगाया ना वो कपड़े मेरे मशीन में ही पड़े हुए हैं, क्योंकि वो सुखाने की जगह ही नहीं है। सच में यार, अगर खुद का घर हो और छत हो तो कम से कम छत पे डाला हो या बड़ी बालकनी हो। छोटी जगह में ना यही प्रॉब्लम होती है, स्पेशली विंटर में तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। और मेरे को ना कुछ कपड़े तो ना मैं ना हीटर के सामने सुखाती हूँ, जैसे कि अंडरगारमेंट्स वगैरह हो गए। अब इतने तो है नहीं कि मतलब कि 3 दिन तक कपड़े ना सूखे और हम और पहनते रहे। लिमिटेड ये मतलब ये कपड़े तो लिमिटेड ही होते हैं ना, बाकी और कपड़े तो एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो तो थोड़े नहीं हो पाते। तो उनको मैंने ना आज सुबह मतलब कि हीटर के सामने सुखाकर आरव के पापा को दिए थे, क्योंकि उनके ना सारे ना मतलब कुछ बिना धुले पड़े थे और कुछ धुलने मतलब गीले पड़े थे। तो मैंने उनको सुखा कर मैंने कहा ये लो आप पहन लो, वरना वो गुस्सा होते। और देखिए फिर मेरे ना कंबल वगैरह यहाँ पे संगवाने के बाद ना फिर यहाँ पे जो सोफ़े वगैरह मैं ठीक कर दूँगी। वैसे ना ये सोफ़े साफ़ ही मतलब कि ठीक ही रहते हैं, इन पर कोई बैठता ही नहीं है। हम लोग अंदर कमरे में बैठे बैठे रहते हैं, वही है जहाँ पर टीवी होता है ना वहीं पे बैठा रहता है। यहाँ पर कोई गेस्ट वगैरह आएगा तभी बैठा जाएगा। और ना पहले ना टीवी हॉल में रखा हुआ मतलब लगा हुआ था, तो आरव के पापा बोल रहे थे कि तूने बेकार में हटवाया, देख अगर यहाँ पे टीवी होता ना तो हम लोग सोफे पे बैठ जाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बेड पे बैठ के आराम से देख लेते हैं। और फिर जहाँ पे टीवी है वहीं पर हम खाना खाते हैं। हमारे तो गंदी वही ना, हम लोगों के अंदर गंदी आदत होती है टीवी देखते देखते खाना खाना। और बस मैं फटाफट से सोफ़े वगैरह झाड़ दूँगी। फिर मैं अंदर वाले रूम में आ गई थी और मैं ये ब्लैंकेट्स वगैरह की तय कर दूँगी, क्योंकि ना अब ना मैं माटू और आरव अंदर सोते हैं और आरव के पापा बाहर सोते हैं। अब ना नीचे गद्दे पे नहीं सोया जाता, क्योंकि ना ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ना ठंड लगती है। तो मैं ना आरव के पापा से बोल रही थी नहीं आप ना वो ऊपर सोया करो, नीचे मत सोया करो। और बस उसके बाद मैं बेडशीट वगैरह सेट कर दूँगी। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।